यदि आप कमर के दर्द से या पीठ के दर्द से, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, इलाज करा करा कर थक चुके हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टरों से सब पैसा लुटवा दिया, उसके लिए इतनी सरल एक योग की विधि बताएंगे जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सभी कर सकते हैं। क्योंकि हम वो कठिन विधि बिल्कुल नहीं बताएंगे जो आप ना कर सकें। तो उसके लिए करना क्या है, कमर का दर्द है तो सीधे आप पट लेट जाएंगे, इस तरह जैसे हम लेटते हैं इस तरह। तो हो सके हाथों को ऐसे रख करके और धीरे धीरे सीने को ऊपर तानते हुए लाएंगे इस तरह, और गर्दन को इस तरह रखेंगे, फिर गर्दन को भी पीछे की तरफ झुकाते चले जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, जितना आसानी से हो सके उतना ही करना है। फिर दूसरी बार कुछ देर तक ऐसे रुकेंगे, फिर उसी तरह करेंगे, फिर लगातार इस तरह करेंगे ऐसे। दस से 20 बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे। और जिन लोगों को इतना हाथ नहीं उठा सकते, जो लोग इतने ऊपर तक हाथ नहीं ले जा सकते इस तरह, उनके लिए दूसरी सरल विधि है। वो किस तरह करेंगे, वो सिर्फ ऐसे हाथ रखेंगे, उन्हें ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं करना है। इस तरह हाथ रखेंगे, बस इस तरह हल्का सा नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। क्योंकि जिनके पेट ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत माल पानी खाया है, पेट बढ़ा लिया है, उनके लिए ये चीज़ कठिन हो जाएगी। तो उनके लिए ये नहीं करना है, वो बस हल्के हल्के ऐसे ही करें या ऐसे हाथ रख लें, इतना ही कर सकते हैं। तो एक तरीका ये अपना सकते हैं, ये कमर के दर्द के लिए बेहद फायदेमंद है। और दूसरा हम बताते हैं घुटने के लिए। घुटने के दर्द के लिए ऐसे लेट जाएंगे, पैरों को इस तरह मोड़ लेंगे और एक पैर को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे लाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे। इस तरह बारी बारी से करना है। फिर दूसरे पैर को ऐसे ले जाएंगे, सीधा तान देंगे, फिर मोड़ लेंगे, फिर सीधा फैला देंगे पैर को, फिर मोड़ लेंगे, फिर फैला देंगे, फिर मोड़ लेंगे। बस एक एक को करना है, क्योंकि शुरुआती में हमें एक एक को ही करना है, दोनों एक साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोनों को करने में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और जब अभ्यास एक दो दिन में हो जाए कि हमें थकावट महसूस नहीं हो रही, तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं ऐसे। बस गिनती, अगर गिनते रहेंगे, गिनती के हिसाब से कर सकते हैं 20 से 25 बार। और जो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि इससे सिर्फ घुटने का ही दर्द नहीं कम होगा। जिस किसी का पेट बढ़ा हुआ है और पेट को घटाना चाहते हैं और दवाइयाँ खा चुके हैं पेट घटाने की, पेट नहीं घटा, तो ये दवाई से ज़्यादा विधि काम करेगी। तो ये विधि दवाई से ज़्यादा काम करेगी। बस करना क्या है, सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करते रहेंगे। जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते, पर इतना ध्यान रहे इनमें दर्द थकावट ना होनी चाहिए। जितने आराम से जिस विधि को किया जाता है, फायदा उतना ज़्यादा होता है। तो ये 2 विधि हो गई। तीसरी विधि हम आपके लिए घुटनों के दर्द के लिए बताते हैं। सीधे बैठ जाएंगे इस तरह, पिंडलियों में थकावट रहती है और घुटनों में दर्द होता है, तो ऐसे बैठ जाएंगे। ये और ज़्यादा विधि सरल है। तो ऐसे पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, फिर ऐसे करेंगे। इससे पेट का जो बेली फैट है वो भी कम होगा, और घुटने के दर्द में जो कट कट की आवाज़ होती है घुटनों में, वो भी नहीं आएगी। इस तरह करते रहेंगे। फिर दूसरे पैर को सीधा छोड़ देंगे और बदल लेंगे, इसे बाएं पैर को करेंगे इस तरह, और ऐसे पंजे को सीधा फैला के इस तरह इसे घुमाएंगे चारों तरफ, राइट लेफ्ट। इस तरह
इस तरह घुमाते रहेंगे। तो ये प्रक्रिया छोटी छोटी विधियां हैं। छोटी विधि को करने से बेहद चमत्कारी फायदा इसका मिलने वाला है, पर इस विधि को नियम पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि कमर और घुटने का दर्द जितना परेशान करता है अनुभव वही कर सकता है जिसे दिक्कत होती है। जिसे कोई दिक्कत नहीं वो अनुभव भी नहीं कर सकता। तो इस विधि को आप प्रतिदिन कीजिए, लाभ उठाइए। और अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और कमेंट पढ़ते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ पूछते हैं तो हमें उसे बताने में बहुत आनंद आता है। तो इसलिए आप कमेंट में जो भी पूछेंगे बताएंगे, हम उसका उत्तर देंगे। और मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।